ब्यूटी इंस्टीट्यूट का डर्टी सीक्रेट। ब्यूटी सेंटर में धर्मांतरण रैकेट, मेकअप का नाम, धर्मांतरण का काम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट इन दिनों संगीन आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान पर इंस्टीट्यूट के अंदर धर्मांतरण गैंग चलाने का संगीन आरोप लगा है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षदा खान लगातार बच्चों पर धर्मांतरण का दबाव बना रही है। बच्चों ने इस बारे में बाकायदा पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद से ही मुरादाबाद अशांत गए। हिंदूवादी संगठन इस खुलासे के बाद विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और शहर का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील भी कर दिया। लेकिन बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस इंस्टीट्यूट में मेकअप की ट्रेनिंग लेने वाले छात्राओं का सीधा आरोप है कि मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की संचालिका उन पर यह दबाव डालती है कि मुस्लिम लड़कों से शादी करो। छात्राओं का आरोप है कि वो उनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कों से करवाने के लिए अलग अलग हथकंडे भी आजमाती है। एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है यहाँ पे लड़कियों को बोला जा रहा है कि आप इस्लामिक धर्म के बारे में जाने, इस्लाम धर्म कैसा होता है कैसा नहीं होता है, उसकी खूबियों के बारे में जाने। किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम के बारे में? ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि वो पहले एक हिंदू थी और उन्होंने वो कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, तो उन्होंने शादी की, तो वो हमें कहानियाँ बताती है कि देखो मैं 19 साल की एज में घर से भाग गई थी और देखो आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत खुश रखते हैं और मेरी जो फैमिली थी वो भी आज मान गई है। अगर इन फ्यूचर तुम भी ऐसा कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्राओं के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान इस्लामी धर्म कबूल करवाने के लिए छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है और वो उन्हें अपना उदाहरण देती है। इतना कि नहीं, छात्राओं की शिकायत है कि इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जानबूझकर लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के ग्रुप के पास भेजती है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में एकेडमी की संचालिका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन मुरादाबाद में खुलेआम चल रहे इस खेल के खुलासे के बाद हिंदूवादी संगठन उग्र हो चुके हैं, जिसके चलते ये बवाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक एकेडमी के संचालक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध वहां के छात्रों के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिस कंप्लेंट के आधार पर थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस टीम ने एकेडमी की संचालिका रक्षदा खान, उसके पति शहनवाज खान और एक और शख्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में तीनों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि कोचिंग के अंदर छात्रों पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। क्लास के दौरान उन्हें इस्लाम धर्म के फायदे गिनवाए जाते थे। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए कहा जाता था। हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इंस्टीट्यूट में बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहन कर आने पर रोक थी। बेशक मुरादाबाद में धर्मांतरण गैंग से जुड़े इस रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस अब एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर वक्त रहते पुलिस को इस तरह की गतिविधियों की जानकारी क्यों नहीं होती? क्यों पुलिस हमेशा ऐसे स्लीपर सेल के गुनाह सामने आने के बाद ही नींद से जागती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि दिल्ली में आए दिन लूटपाट के मामले सामने आते हैं और पुनीता एक और ऐसा ही मामला सामने आया। बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है काफी हैरान कर देने वाला है क्योंकि शातिर लुटेरों ने भजनपुरा इलाके में एक सब्जी वाले से खुलेआम बिना किसी डर के लूटपाट की है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी में रहते हो तो सुरक्षित ही रहोगे। दिल्ली के गली मोहल्लों में घूमते हो तो कोई खतरा नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। यह तस्वीरें बस ट्रेलर है, जितना जल्दी हो समझ जाइए, क्योंकि बदमाशों का कोई ईमान नहीं होता। तभी तो इस फेरी वाले को शिकार बना लिया। यह सीसीटीवी का फुटेज
दिल्ली के भजनपुरा का है, जहां एक सब्जी वाला आलू प्याज बेचने निकला था। सोचा था 200-500 रुपए कमाकर अपने घर ले जाएगा। मेहनत कर रहा था, घूम रहा था, लेकिन इन दो बदमाशों से ये देखा न गया और चकमा देकर उसे दबोच लिया। देखिए कैसे एक बदमाश उस पर टूटता है, पीछे से गला दबा देता है। वो बचने की कोशिश करता रहता है, मगर बदमाश उस शख्स को खींचकर साइड में ले जाता है। तभी उसका साथी आता है और दोनों मिलकर उसे लूट लेते हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक वीडियो में दो लुटेरे दिन दिहाड़े एक सब्जी वाले से लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला 21 जुलाई का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी वाला गली से गुजर रहा था। उसी दौरान दो लुटेरे वहां पहुंचते हैं। एक लुटेरा सब्जी वाले को पीछे की तरफ से गला दबाकर चौक करता है और दोनों लड़के जो है सब्जी वाले को घसीटकर साइड में ले जाते हैं और उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस मामले में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि पुलिस को अभी इस मामले में शिकायत नहीं मिली है, लेकिन शिकायतकर्ता से संपर्क किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिन दो लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उन लुटेरों की पहचान की जा चुकी है और पहचान के आधार पर उन छापेमारी चल रही है। दावा है कि देश की राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके का ये सीसीटीवी उस सब्जी विक्रेता का है जो गली में आलू प्याज बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। देखिए पास में उसका ठेला भी है जिसे लेकर वो निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ लूट हो जाएगी, वो भी दिन दहाड़े। क्योंकि ये सीसीटीवी वीडियो शाम के करीब 4:30 बजे का है। तारीख 21 जुलाई लिखी हुई नजर आ रही है। दावा है कि दिल्ली में ऐसी लुटेरी गैंग काफी एक्टिव है जो राह चलते लोगों की गर्दन पकड़कर लूट की वारदात को अंजाम देती है। एक पल के लिए तो ये वीडियो देखकर लगेगा कि कोने में ले जाकर लूटपाट करने वाले फेरी वाले की जान न ले ले। पीड़ित को भी लगा होगा कि अब तो बस जान पर बनाई है। ऐसे लुटेरों से सावधान रहें, क्योंकि पुलिस कहीं और व्यस्त होगी और आपकी जान भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़ी ट्रक में डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। देखिए यूपी के फिरोजाबाद की खबर है, जहां भयंकर हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ है। जो ट्रक है वो खड़ी थी और उसी खड़ी ट्रक में डबल डेकर बस उसकी टक्कर हो जाती है, जिसमें 3 लोगों की जान जाने की खबर अब तक सामने आई है, जबकि 45 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। बहराइच से आगरा जा रही थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लगभग 59 किलोमीटर पे ये घटना हुई है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक था जिसमें बस पीछे से टकराई है। प्रीलिमिनरी यही आ रहा है कि शायद ड्राइवर की झपकी लगी होगी जिस वजह से घटना हुई है।